ये कहानी है एक ऐसे जंगल जहां इंसान का कदम रखना मना है। कहते हैं ये जंगल श्रापित है और जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग इस जंगल से कोसों दूर रहते हैं। रात होते ही ये जगह मौत का घर बन जाती है। लेकिन एक दिन 3 दोस्त राहुल, नेहा और विजय इस जंगल में दाखिल हो गए। उनका मानना था कि ये सब अंधविश्वास है। जीप से उतरकर जैसे ही उन्होंने जंगल की जमीन पर कदम रखा, उन्हें अजीब सी ठंडक ने घेर लिया, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, जंगल का सन्नाटा गहराता गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं ऐसे झुकी थीं मानो किसी कब्रिस्तान में खड़े हों। अचानक नेहा को लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। कुछ ही देर बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। झोपड़ी की दीवारों पर खून जैसे लाल हाथों के निशान बने थे। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सिर्फ अंधेरा था और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी औरत की धीमी सिसकियां, कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी के कदमों की आहट। सब डर तो गए, लेकिन सोचने लगे कि ये उनकी कल्पना है। लेकिन तभी विजय को जमीन में दबा एक लकड़ी का ताबूत दिखाई दिया। ताबूत पर अजीब प्रतीक बने थे। उसने मजाक में कहा, शायद इसमें ही जंगल का रहस्य छुपा है। जैसे ही उसने ताबूत को छुआ, पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और हवा में चीख गूंज उठी। ताबूत अपने आप खुल गया। अंदर से एक काली धुएं की लहर निकली और उसके बीच से एक औरत की आत्मा। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, और आवाज इतनी डरावनी कि हवा भी थम गई। आत्मा चीखी, किसने तोड़ा मेरी नींद? ये जंगल मेरा है और अब तुम भी मेरे हो। नेहा डर के मारे चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन उसके कदमों के नीचे की जमीन अचानक दलदल बन गई। कुछ ही पलों में वो दलदल में समा गई और उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गई। राहुल और विजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी ताबूत के पास ले आता, जैसे जंगल खुद उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा था। आखिर में आत्मा ने विजय को पकड़कर पेड़ से लटका दिया। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में झूलने लगा। राहुल अकेला रह गया। वो भागते भागते जंगल के किनारे तक पहुंचा, लेकिन वहां उसकी जीप नहीं थी। सिर्फ उसकी जीप की चाबियां जमीन पर खून में लथपथ पड़ी थी। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ राहुल की चीखों की गूंज थी। ना उसकी लाश मिली, ना ही उसके दोस्तों का कोई सुराग। लोग कहते हैं आज भी रात के वक्त उस जंगल से नेहा की चीखें और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। और अगर कोई ताबूत को छू ले तो वो कभी इंसानी दुनिया में लौट कर नहीं आता। और वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना है लाइक।